हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। गणित मंजरी जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है ये। और यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था पिछली जितनी भी 5 क्लासेस हुई हैं उसके अंदर। और क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस कर लिया, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, देन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, डिग्री डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने लीनियर पैटर्न्स भी कर लिए थे बेटा। उसके बाद फाइनली हम लोग पॉलिनोमियल्स के अंदर, क्योंकि हमने ये माना था कि पॉलिनोमियल एक मशीन की तरह काम करता है, तो और मशीन का काम होता है कुछ लेना, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग करना, देन आफ्टर दैट इट विल गिव यू सम आउटपुट। तो इवेल्युएटिंग ए पॉलिनोमियल का मतलब ये था कि पॉलिनोमियल के अंदर जो एक्स है उसकी जगह हम कोई वैल्यू रखते थे, कोई नंबर रखते थे, और पॉलिनोमियल उसे सॉल्व करता था और सॉल्व करके आपको एक आउटपुट, आपको एक वैल्यू देता था। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते थे इवेल्युएशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एट सर्टेन पॉइंट, राइट। तो ये चीजें हमने कर ली थी, कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज थ्री एक्स प्लस टू, इस तरीके से। ओके, सो जैसे थ्री एक्स प्लस टू, इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। और उसके बाद बेटा कुछ होमवर्क आपको दिया था मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। अगर अभी तक नहीं ट्राई किए हो तो कोई बात नहीं, आप टाइम निकाल कर बेटा इसे कर लीजिए। वैसे भी अभी बच्चे ही हो, कर सकते हो टाइम निकाल कर। क्या ही करते रहते होगे तुम लोग, समझ नहीं आता मेरे को। ठीक है, तुमसे अगर ये होमवर्क नहीं हो रहा तो तुम भूल जाओ, तुम मैथमेटिक्स कर सकते हो ढंग से। ठीक है, सो सेपरेटली आपको टाइम बेटा एटलीस्ट 30 मिनट्स आप जो है इसको दो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। 9th क्लास एक फाउंडेशनल क्लास है और यहाँ पे जो चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं पढ़ने वाले हो, तो प्लीज सीरियस हो जाओ और जितना काम दिया जाए उतना करो, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम लोग आज जो है टॉपिक हम करेंगे ये, फ्रॉम लीनियर पॉलिनोमियल्स टू लीनियर इक्वेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे, फ्रॉम लीनियर पॉलिनोमियल टू लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन का जन्म कैसे होता है, इस चीज को हम समझेंगे। और आखिरकार क्यों हमें लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ती है, इसके रीजन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, बनता कैसे है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि आप लीनियर पॉलिनोमियल लीजिए, जैसे कि 2x+5। अब आपको पता है ये एक एक्सप्रेशन है, मोर ओवर इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोर ओवर है तो पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, और लीनियर पॉलिनोमियल है। कहते हैं अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी भी नंबर के साथ, जैसे कि 2x+5 है, अब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं किसी भी नंबर के साथ, एनी नंबर, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, फ्रैक्शन हो, और रैशनल हो, कुछ भी, कोई भी नंबर हो, तो जब ये कंपैरिजन हो रहा होता है तो इक्वल टू का साइन हम डालते हैं और ये एक एक्सप्रेशन जो है बनके सामने आता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 15 और 2x+5 को 15 के कंपेयर कर दिया, तो 2x+5 इज इक्वल टू 15। तो कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर इक्वल टू है और इक्वल टू एक तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड कुछ पड़ा है और राइट हैंड साइड कुछ पड़ा है, तो कहते हैं ऐसे ही एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को पॉज करिए और 1 मिनट के लिए सोचिए मैंने क्या बोला। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को जब किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ इक्वेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है उसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी तक वो एक्सप्रेशन था, जैसे ही इक्वल टू का साइन हमने उसके अंदर इंडल्ज किया, क्योंकि इक्वल टू का साइन इंडल्ज किया इसीलिए अब वो क्या बन गया, अब वो इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को आप ऐसे समझिए, बिल्कुल एक तराजू जैसा, ठीक है। क्योंकि आप नोटिस किए होंगे जो तराजू होता है, जो वेइंग मशीन होता है, ठीक है, जो क्लासिकल वेइंग मशीन होता है,
क्या नाम है, मार्केट के अंदर जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो कई जगह आप देखे होंगे कि अभी भी कुछ लोग जो है वो पुराना वाला जो स्टोन रखते हैं, ठीक है, सब्जी तौलने के लिए, ठीक है, साग सब्जी तौलने के लिए। तो वो जो है ना, वो जो वेइंग मशीन उनका होता है ना, बिल्कुल आप उसको इक्वेशन की तरह समझिए, ठीक है। उसके अंदर भी दो चीजें, दो प्लेट लगी होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और कंपेयर किया जाता है, ठीक है, वेट मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी होता है, लेफ्ट साइड कुछ और राइट साइड कुछ, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा गया, वही बातें जो मैंने अभी बताई कि 2x+5 एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो एक्सप्रेशन बोला जाता है। और जैसे ही हम इक्वल टू करके कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 15 लिखा तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन बेटा आपको कहीं भी दिखे तो चुपचाप क्या आपने समझना है, उसे इक्वेशन समझना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन आया तो वो इक्वेशन ही है, ठीक है बेटा। अच्छा, अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। ये तो लीनियर इक्वेशन की बात हुई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट किया, ठीक है। कहते हैं अगर मैं यहीं पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा लेता जिसकी डिग्री 2 होती है बेटा, उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल से बना लीनियर इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द सेम मैनर अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं किसी नंबर के साथ, देन क्या बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे किसी भी नंबर के साथ, तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ आई, पॉलिनोमियल से क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई। अब चलिए समझते हैं कि आखिरकार हमें इक्वेशन की जरूरत क्यों है, ठीक है। आखिरकार हमें इक्वेशन की जरूरत क्यों है बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, क्या लिखा है, राहुल। अच्छा, ठीक है, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कहते हैं, राहुल बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लास का कोई बच्चा है राहुल, ठीक है। अब वो ना एक नंबर के बारे में सोच रहा है, क्या है, एक नंबर के बारे में सोच रहा है। और कैसे नंबर के बारे में सोच रहा है, वो एक ऐसे नंबर के बारे में सोच रहा है कि अगर वो उसमें 8 ऐड करे, अगर वो उसमें 8 ऐड करे तो आंसर क्या बने, 20 बने, ठीक है। बात समझ आ रही है। वो सोच रहा है एक ऐसे नंबर के बारे में कि जिसमें वो अगर 8 ऐड करे, 8 जोड़े, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 20, वो 20 बन जाना चाहिए। तो वो ऐसे नंबर के बारे में सोच रहा है कि वो नंबर है क्या, ही वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई दैट नंबर, ही वॉन्ट्स टू फाइंड दैट नंबर। बात समझ आ रही है। अब वो नंबर को खोजना चाह रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज अननोन, कुछ ऐसी चीज है जो कि नहीं पता उसे, ठीक है। किसी ऐसी चीज के बारे में वो पता करना चाह रहा है, ठीक है, जिसके बारे में वो नहीं जानता, ठीक है। अननोन क्वांटिटी के बारे में पता करना चाह रहा है। और जब जब अननोन क्वांटिटी की बात होती है बेटा, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हम उसी चीज को क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। वी लेट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी बी एक्स वाई जेड वट एवर, जो आपका मन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ओरिजिनल नंबर क्या है, वो नंबर क्या है। तो राहुल क्या करता है, क्योंकि उसे अलजेब्रा आता है, ठीक है, उसे लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी आती है, ठीक है। उसने पवन सर से जो है क्या नाम है, ट्यूशन पढ़ा था, तो उसको जो है आता है सॉल्व करना। तो वो फटाफट से क्या करता है, वो कहता है कि एक काम करते हैं, इस नंबर को जो है, इस नंबर को बेटा क्या मान लेता हूं मैं, इस नंबर को मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x। अगर मैं इस नंबर को x मानता हूँ, क्योंकि इसको ऐड करने, इसमें 8 ऐड करने पर, तो इसमें क्या करता है वो 8 ऐड कर देता है। ऐड करने के बाद जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, 20 बनता है। तो ये जो है, जो उसने सोचा उसको जो है उसने एक शक्ल दे दिया और उसने ये पेज पर उतार दिया, x+8 = 20, ठीक है। x+8 = 20 उसने ये जो है लिख डाला, ठीक है, लिख डाला। अब आप देख सकते हैं बेटा कि लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है एक लीनियर पॉलिनोमियल, यस और नो। राइट साइड पे एक कांस्टेंट दिख रहा है,
अब एक तरफ लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरी तरफ कांस्टेंट, तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये सिचुएशन तो हमको समझ आई कि चलो लीनियर इक्वेशन बन गया, बट समझ नहीं आया मतलब जरूरत क्यों है इस चीज की हमें, क्यों मतलब हमें लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ा। बेटा रीजन पता है क्यों हमें बनाना पड़ा, बताऊं क्या? क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करिए, x प्लस एट इज इक्वल टू 20, ये लीनियर इक्वेशन बन गई ना। और हमने ग्रेड 8 के अंदर क्या सीखा था कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे x की वैल्यू निकालते हैं। तो x एक्चुअली वही नंबर है ना जिसके बारे में हम पता करना चाह रहे हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे x के लिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो वही x की वैल्यू एक्चुअली वही नंबर है जिस नंबर के बारे में राहुल जो है पता करना चाह रहा है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वेशन जो है फॉर्म करते हैं। क्यों इक्वेशन फॉर्म करते हैं? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए शायद उसी से आए, इक्वेशन से। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वो चीज पता चल जाएगी, इसीलिए जो है हम इक्वेशन बनाते हैं। क्योंकि अगर बस मैं यही सोचता रहूं कि 8 ऐड किया तो फिर बात बनेगी नहीं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसलिए जो है हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मींस हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ना इसको एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, चलिए, so let me just insert a new page over here. चलिए, तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। बेफिक्र रहिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको मैं, बिल्कुल। यहाँ पे जैसे 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पे केवल एक पार्ट करवा देता हूँ। रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर ऑन। सो देखिए, चलिए, सो कैसे करना है बेटा, आपको लिखना क्या है यहाँ पे। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ सबसे पहले। सो सबसे पहले आपने लिखा, देखो पेपर में कैसे लिखोगे आप। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना आपने, बहुत कम भी नहीं लिखना। ठीक है ना, आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा किस तरीके से आपने रखनी है एग्जाम के अंदर, सो दैट आपको फुल मार्क्स ही मिले। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या लिखना है बेटा, गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5x-3। ठीक है, 5x-3। और एक काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तीन, एक सेकंड, ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे पेपर में आए 3 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम लोग, ये आपका सॉल्यूशन हो गया पहला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लेंगे कि पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, 5x-3। नाउ वी विल डू द फर्स्ट पार्ट, एंड इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गिवन, the x is equal to 0, so we will write here that x is equal to 0, right? Now what we will do, we will put this value in the given polynomial. So यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, देखना जरा, 5x, या सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पे पुट x is equal to 0 in given polynomial, therefore क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, 5 इंटू 0-3 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, 0-3 इज इक्वल टू -3 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आप जो आपका आंसर आएगा फाइनल, उसे आप किस कैसे रखेंगे, बॉक्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आपने अपना फाइनल आंसर जो है बेटा उसको बॉक्स के अंदर रखना है, ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से आपने बॉक्स में रखना है अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ polynomial corresponding to x is equal to 0.
अब आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 है, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल। ओके बेटा, एंड देयरफॉर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू -5 -3 दैट इज इक्वल टू -8। तो इस तरीके से बेटा आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -8 आ गई। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि बॉक्स में आंसर छोड़े। थर्ड पार्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। सो थर्ड पार्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें कॉपी कर रहा हूँ। ओके, सो बेटा यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, 2, तो x को आप 2 डालेंगे, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 -3 दैट इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज योर फाइनल आंसर। 7 इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा इस तरीके से आपने पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए क्या है बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, क्या है बेटा वो, 7। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल अगर मैं आपसे पूछूं, सो क्या बताएंगे आप, द वेरिएबल इज एस हेयर। ठीक है, तो एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एस इज दी एक्चुअली इनपुट, राइट। सो सबसे पहला पार्ट, एस इज इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे पुट एस इज इक्वल टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। ओके, सो देयरफॉर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखना, आप लेंगे कि 7, एस की जगह आप 0 रखेंगे, क्या बन जाएगा ये, 0 -0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज योर फाइनल आंसर एंड leave your answer in the box. Actually, why you put your answer in the box, that there is a reason behind it, that it makes the impression good, right? That's why. Now the second part, in the second part we are asked at s is equal to 3, so you have to write down this line again. You have to write this line in every part, okay, the same line, just remember this. So here you have to substitute -3. Okay, third part you will do by on. So okay, so pen is enabled already. Okay, so therefore 7 -3 whole square, 4 into 0 plus 6 is equal to, ये आपका कितना बन जाएगा, 7 into 9, so that will be 63 and this will be 0, this will be 0, so plus 6 and this is actually 69. Okay, so this becomes 69. So this is your final answer. This is your final answer. Okay, so now the third part, that is homework to you. Do it yourself. S is equal to 4. Okay, so at s is equal to 4 you have to evaluate the value. Okay, so this is homework, this is homework. Okay, now let's move to question number 3. Okay, let's move to question number 3. Okay, क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए वैसे ही क्वेश्चंस आ गए, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ओके,
सो मैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। हियर इट इज द प्रेजेंट एज। इस तरह के क्वेश्चन आपने 8th में करे होंगे, सिंपल है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं इस बार भी। ठीक है, और सिंपल है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years and find their present ages। सलील नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, सलील नाम का एक व्यक्ति है बेटा। कहते हैं उसकी मम्मी है, कहते हैं उसकी जो मम्मी की एज है वो सलील के प्रेजेंट एज से 3 गुना है। ठीक है, सलील के प्रेजेंट एज से 3 गुना है। कहते 5 साल बाद उनका जो एज है, 5 साल बाद जो है उनका जो एज है, उसके अंदर देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 इयर्स। ठीक है, कहते 5 साल बाद उनकी जो एज होगी, ठीक है, उनकी जो एज होगी, उनका जो सम होगा बेटा, इसका मतलब क्या है समझो जरा। देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 इयर्स। उनका जो एज का सम होगा दैट विल बी 70। ठीक है, बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है। फाइंड आउट क्या करना है हमें? प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। जो चीज फाइंड आउट करनी है बेटा उस पे आप फोकस रखें। क्या चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है आपको? आपको निकालना है प्रेजेंट एज। क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालना है आपको यहाँ पे। तो अगर आप इस पे फोकस रखेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट एज को ही क्या मान लेते हैं हम लोग? वेरिएबल, बिकॉज दैट इज द अननोन क्वांटिटी। वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली द एज is of Salil and his mother, right? So क्या लिखेंगे यहाँ पे? solution, let me change the color of the pen, so let it be blue। okay, so क्या लिखेंगे यहाँ पे? let present age of सलील। सलील की एज कितनी है? मान लीजिए x years, x years। इसी तरीके से बेटा आपको प्रेजेंटेशन देनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज x years। अगर इसकी एज x है तो इसकी मदर की एज क्या होगी? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर क्या होगी बेटा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3 टाइम्स, दैट विल बी 3x years। ऑफ कोर्स मम्मी बड़ी है। ठीक है, मम्मी बड़ी है तो उनकी एज भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, जैसे कि अगर सलील 10 साल का है तो उसकी मम्मी 30 साल की है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे लिखिए आफ्टर 5 years। नोटिस करिएगा, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या होगा? नोटिस करना, 5 साल बाद कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, 5 साल बाद कहानी बिल्कुल बेटा बदल जाएगी। और क्या हो जाएगी कहानी? देखिएगा एज ऑफ सलील। सलील की एज कितनी हो जाएगी बेटा? सलील की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। भाई 5-5 साल जुड़ जाएंगे। ठीक है, एज ऑफ सलील्स मदर, और उसके मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5। I hope you all are getting this. Next, now you will write according to question। Okay, so this is a very common practice we used to। Okay, so we write according to question। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया बेटा यहाँ पे? कि इनका जो एज का सम है दैट विल बी 70 इयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
after 5 years, after 5 years, their ऐसे लिखिए, sum of their ages is equal to 70. दैट इज मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? 5 साल बाद इनकी एज कितनी है, जैसे कि यहाँ पे नोटिस किया जाए तो एक है x+5 प्लस 3x+5 दैट इज इक्वल टू 70। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया कि 5 साल बाद जो है दोनों का जो एज का सम है दैट इज 70। ठीक है, अब इसे तो आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे बेटा, इसे मैं फटाफट से करता हूँ फिर। That's a linear equation, so collect all the like terms, so x plus 3x will be 4x and 5 plus 5 will be 10, that is equal to 70. Okay, this implies that we need to find the value of x, so what we will do, we'll take this 10 to that side, this will become 60 and x will be 60 upon 4, we will take that 4 to this side and this will cancels out at 15. So finally we get x is equal to 15, right? We get x is equal to 15, right? We get x is equal to 15. Therefore, 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 अब बताइए x क्या था? x क्या था बेटा यहाँ पे बताइए? x क्या था यहाँ पे? यहाँ पे x जो है वो सलील की प्रेजेंट एज है, दैट मीन्स सलील कितने साल का है? 15 साल का। Therefore, present age of सलील is equal to 15 years. अगर सलील 15 साल का तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी बताइए? एंड हर बोल दिया मैंने सॉरी, हिज मदर्स एज, या ऐसे लिख लो, नहीं तो आप और क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर भी लिख सकते हैं, एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज, जैसा भी आपको सुटेबल लगे लिख सकते हैं। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 15 प्लस कितना ऐड किया था इसके अंदर? 5, तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 इंटू 15 45 प्लस 5, दिस इज 50 ईयर्स, राइट, 50 ईयर्स। तो ये बेटा आपका जो आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, दैट इज 15 ईयर्स। तो यहाँ पे उसकी मम्मी कितने साल की? 50 साल की। तो इस तरीके से बेटा आपको पेपर में लिखना है कंप्लीट। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद टीचर आपको मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, पूरे नंबर देगा। ठीक है, दिल खोल कर नंबर देगा। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दूंगा करने के लिए बेटा। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, और इसके अंदर क्या है, कहते द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 63 है, और जो दोनों नंबर्स हैं उनका जो रेशियो है दैट इज 2:5, हमें वो दो नंबर्स पता करने हैं क्या है। तो बहुत सिंपल सा काम है बेटा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, इंटीजर्स हैं वो, तो मान के चलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो एक नंबर अगर हम मानेंगे, अच्छा एक चीज ये बताओ मुझे कि दो इंटीजर्स बताने हैं, पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली क्या नाम है, क्योंकि डिफरेंस क्या बोला गया दोनों के बीच का 63 है, दैट मीन्स एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा। सो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, लेट स्मॉलेस्ट
इंटीजर इज इक्वल टू x, छोटा इंटीजर अगर n है, सो बताइए अदर इंटीजर वुड बी द लार्जेस्ट वन, देयरफॉर द लार्जेस्ट, स्मॉलर बोल, स्मॉलेस्ट नहीं आएगा, स्मॉलर, ठीक है, द लार्जर इंटीजर, बताइए क्या आएगा, ठीक है, बताइए खुद ही बताइए, जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है x, उसका डिफरेंस कितना है, 63 है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 63 है, तो ये जो बड़ा नंबर है, ठीक है, ये जो बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर क्या आएगा, 63 प्लस x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, दैट मीन्स x प्लस 63 आपका बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अब ऑल्सो 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 क्या लिखेंगे, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे, हाँ, अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा, क्या गिवन है, ध्यान से देखना, कंडीशन को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, दैट बोथ, ऐसे लिखिए, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 2:5, क्या मतलब इसका, रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, ऐसे ही होता है ना, a अपॉन b टाइप का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, वी विल राइट that is x अपॉन x प्लस 63 इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, 2/5 ही तो होता है ना बेटा, तो ये चीज हो गई। और जैसे ही हम ये लिख रहे हैं तो नोटिस करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखना आप भी फटाफट से जो है सॉल्व करिए इसे, तो ये 5 इधर आएगा और ये उधर जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से इधर हो गया 5x, उधर बन गया 2 इंटू एक्स प्लस 63 एंड 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 2x, और 63 का डबल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 126, ठीक है, क्या बन जाएगा 126, एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन, तो वी विल जस्ट सॉल्व इट, सो 2x इधर आएगा, दैट विल बी 3x, 126, 3 को उधर डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड होके आपका 42 बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, 42 बन जाएगा। अब बताइए x क्या था यहाँ पे, स्मॉलेस्ट इंटीजर, सो देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर नीचे क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर द स्मॉलर इंटीजर is equal to 42 and the larger integer is equal to, अच्छा दूसरा क्या आएगा फिर, x plus 63 था, that means 42 plus 63, that is equal to what, 105, so these two are the remaining numbers, 42 and 105, ठीक है, बात समझ आ रही, these two are the remaining numbers, ठीक है बेटा, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब मैं ना आपको हिंट देता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की आप खुद ट्राई करना, जैसे मैं हिंट आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, रीड करिएगा क्वेश्चन, कहते हैं रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coins. If she has a total of 88 rupees, how many coins does she have each time? देखो क्या लेट करना है ये कौन बताएगा, ये आपको बताएगा बेटा आखिरी लाइन, स्टेट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसकी जो आखिरी लाइन है वही आपको बताएगी व्हाट विल बी योर वेरिएबल, व्हाट इज अननोन। नोटिस करिए, कह रहे हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, यानी कि हमको ये बताना है, जैसे यहाँ पे 2 रुपी कॉइन है
और 5 रुपी कॉइन है, तो हमको ये बताना है कि उसके पास जो है 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं। मतलब कि हमें क्या बताना है कॉइन्स के बारे में, कितने कॉइन्स हैं, तो उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, वेरिएबल मानेंगे। जैसे कि हमने मान लिया, क्या मानेंगे आप, मैं हिंट आपको दे रहा हूँ। आपने ये करना है बेटा, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये करना है कि आप जो है 2 रुपी, जो 2 रुपी कॉइन है बेटा, ठीक है ना, जो 2 रुपी कॉइन है इसको आप एक्स मान लेंगे। अगर आप इसको एक्स मानेंगे, ठीक है, अम, हाँ बिल्कुल, एक काम करिए, इसको पहले बात करते हैं 5 की, ठीक है। कहते क्योंकि स्टेटमेंट में पढ़े क्या लिखा है, कहते जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन है ना, उसका 3 गुना उसके पास 2 रुपए के कॉइन है। तो 5 रुपए के कॉइन मान लीजिए एक्स है, कितने हैं, एक्स है, तो 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे बेटा, बताइएगा कितने हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। तो बस ये आपके पास काउंटिंग आ गई, ठीक है। अब यही एक्स आपको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, कह रहे हैं उसका जो टोटल है, टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, 88 रुपए हैं। तो 88 रुपए कैसे बनेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट जो है ये 88 बनेगा कैसे। देखिए 5 रुपए के जो कॉइन है, ऐसे देखिए, जो 2 रुपए के कॉइन है कितने हैं, 3x हैं। अब इस जो 3x कॉइन्स है टोटल 2 रुपए वाले, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। जैसे एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपए है, तो 3x कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x इंटू 2 प्लस, एक चीज तो ये हो गई, प्लस अब 5 रुपए का कॉइन कितने x है, तो x इंटू 5, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से 88 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक्चुअली क्या बना आपका 6x हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5x हो गया, 88 हो गया, और 6 प्लस 5 11x, 88 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 88 11 से डिवाइड करेंगे बेटा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस करना x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। दैट मीन्स उसके पास 5 रुपए के कॉइन्स कितने बेटा, 5 रुपए के कॉइन्स कितने हैं, 8 है, और 2 रुपए के कॉइन्स कितने हैं, उसका 3 गुना, मतलब 3 इंटू 8 दैट इज 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है, कर लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम हिंट बताते हैं आपको, ओके। ये भी इजी है क्वेश्चन, देखिए कहते हैं फार्मर, कहते हैं फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, ठीक है। हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, ठीक है, बात को समझना। कहते हैं फेंस, उसके पास जैसे खेत है ना, खेत, तो जैसे ये खेत है, ठीक है, जैसे उसके पास एक खेत है, अब इसको क्या करना है, चारों तरफ जो है फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब जानवरों से बचाने के लिए जो है फेंसिंग करते हैं ना लोहे की, तो फेंसिंग करनी है। कहते हैं वो 300 फीट का जो है फेंसिंग खरीद के लाया है, मतलब ऐसे बंडल लेकर आया है, ठीक है, मार्केट से खरीद के वायर, ठीक है, लोहे की। तो 300 फीट की जो है लेकर आया है। कहते हैं उसने जो है इसको 2 पीसेस में जो है काट लिया है, ठीक है। क्या किया उसने, 2 पीस में जो है उसने काट लिया है। अच्छा, 2 पीस, जैसे मान लो इसको जो है इसने 2 पीस में काट लिया है, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, ठीक है। दिस इज पीस 1, ये तुम्हारा पीस 2 हो गया, ठीक है। अब इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, दो अलग अलग डिफरेंट साइज के पीस में जो है तोड़ा है उसको। और डिफरेंट का मतलब क्या होगा, एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, क्योंकि अगर सेम सेम होता तो डिफरेंट वर्ड ना आता, ठीक है। बात को समझिएगा इसको, ठीक है ना। तो डिफरेंट साइज है तो एक छोटा एक बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये पीस 1 जो है हमको दिख रहा है, मान लीजिए बड़ा है, पीस 2 जो है वो छोटा है। अच्छा, अच्छा एक चीज ये बताइए हमको, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया, कहते हैं जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस का, मतलब ये जो है इसकी जो लेंथ है बेटा, वो इसका क्या क्या है, 4 गुना है। ये मान लो अगर 10 है तो ये 4, ये अगर 10 फीट है तो ये कितना होगा, 40 फीट है, इस तरीके से ध्यान से देखना। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हमें क्या बताना है, हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, ये जो दोनों पीस हैं इनकी लंबाई कितनी है, कितनी लेंथ है इनकी, तो क्या करेंगे बताइए। इसी आखिरी आखिरी
जो लाइन है इसी से आपको पता लग गया कि क्या लेट करना है। तो आप मान लेंगे कि जो शॉर्टर, जो ऐसे ऐसे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। हिंट, 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 हिंट क्या है इसका? आप लिखेंगे जो शॉर्टर पीस है, शॉर्टर पीस, इसकी जो लेंथ है बेटा, आप लिखेंगे आगे, लिखेंगे ऐसे प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। जो लेंथ है शॉर्टर पीस की उसको मान लेंगे x फीट है, ठीक है। और जो लॉन्गर पीस है, तो लॉन्गर पीस की हाइट नहीं बोलेंगे, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या लिखा है यहाँ पे? कहाँ गया? 4 टाइम्स, तो दिस विल बी 4x फीट। अच्छा, फिर आगे कैसे करेंगे? अब आगे इस तरीके से करेंगे, नोटिस करना। टोटल जो लेंथ है फेंसिंग की वो 300 मीटर है, तो सॉरी 300 फीट है। इसको हमने दो पीसेस में कट कर दिया, तो जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगी ना, या मतलब कि या तो ना तो कम होगी ना तो ज्यादा होगी। 300 फीट का 301 फीट तो हो नहीं जाएगा, या 299 फीट तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। 300 फीट का 300 फीट ही रहेगा, ठीक है। भले उसके चाहे जितने हम टुकड़े कर दें, यहाँ तो फिर भी हमने जो है दो टुकड़े किए हैं। मतलब एक पीस अगर ये है और दूसरा पीस आपका ये है, तो ये रहेगा तो आपका 300 फीट ही ना, ठीक है। और ये कितना है हमने बताया, जो शॉर्टर पीस है वो 4x, सॉरी जो शॉर्टर पीस है वो x है, ये टोटल ये कितना है 4x। दैट मीन्स नोटिस करना, ये 4x प्लस एक्स, 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 300। यही हुआ ना, इसका कहने का मतलब तो यही हुआ। अलजबरा की नजर से देखें तो लेंथ कितनी है, 4x प्लस एक्स है, और जो वैल्यू गिवन है दैट इज 300। सो बस यहीं पे आपने क्या लिखना है बेटा, यहीं पे आपका सवाल डन हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 300, और ये 5x हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है आपकी 60 आ जाएगी, 60 फीट आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है, क्या आ जाएगी 60 फीट। मतलब शॉर्टर पीस जो है वो 60 है, तो दूसरा लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 240 फीट, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप ये कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से क्या है। हिंट दे रहा हूँ आपको, ये करने हैं आपने खुद ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इफ द लेंथ, ध्यान से देखना, कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस इट्स breadth and its perimeter is 24, what are the dimensions of the rectangle? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज करिए यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, तो एक ना रेक्टेंगल है ऐसा कुछ, ठीक है। ध्यान से देखना, एक ना हमारे पास रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम ब्रेथ बोलते हैं, इसको हम लेंथ बोलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो इसकी लेंथ है वो अपने ब्रेथ से जो है दुगनी है, क्या है, सॉरी दुगनी नहीं है, 3 more than the twice। अच्छा अच्छा, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो है क्या बोला गया है, जितनी उसकी विड्थ है उसका दुगना करो, ठीक है, फिर उसमें 3 जोड़ो, तो उतनी जो है लेंथ है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर बेटा मैं इसको मान लेता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं ब्रेथ को मान लूं x, कहते अगर क्या मान लूं x, ये जो है, तो अगर मैं इसको क्या मान लूं बेटा, ध्यान से देखना, बताइए आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कहते ट्वाइस, देन उसमें 3 आपने ऐड करना है, 2 into x + 3, ठीक है। देखना, अच्छा सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे दिस इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज x सेंटीमीटर एंड दिस इज 2x + 3। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे वैल्यूज, तो उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है। कहते पेरीमीटर कितना है, 24 है। अब पेरीमीटर क्या होता है, इस बाउंड्री, जैसे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ टोटल, ठीक है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो इसका सम
सो नोटिस करना, पेरीमीटर का फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्या बनेगा ध्यान से देखना। ठीक है, सो ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे बेटा, नोटिस करना। पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होता है, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला जो है आपको पता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, सो दैट इज इक्वल 24। अभी इस एल और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एल की वैल्यू 2x माइनस 3 है, बी की वैल्यू आपकी x है। बस इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो उससे आपके पास ब्रेथ आ गई एंड फिर लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा आपको जो है रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है, इसी लेंथ और ब्रेथ को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। तो आई होप आपको क्या नाम है, सभी क्वेश्चन तो समझ आए होंगे, जिनके मैंने हिंट दिए हैं इनको कर लेना। तो इस तरीके से जो है आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, जो बच गया था टॉपिक बाकी का, जैसे अब लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके, ठीक है, इनकी बातें हम लोग करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और एक्सरसाइज 2.3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले